हे गाइस बस साइड फ्रॉम किंजर इंदौर। स्वागत है नरेंद्र, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यार एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि सर जी 5 महीने बचे हैं, एक्चुअली 5 महीने से ज्यादा बचे, बट ठीक है 5 महीने बचे हमारी एग्जाम के लिए, दिसंबर 23 के लिए। कैसे पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे। देखो यार, आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, यानी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरे कोर्स को कैसे मैनेज करें तो भाई आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझो, कितने महीने आपके पास। देखो पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, और कहीं ना कहीं 10-15 दिन आपके पास जुलाई के बचे हैं। वहां से 10-15 दिन आपको जो है दिसंबर के मिल जाएंगे। तो कुछ भी कर लो, 5 महीने हैं क्या? अरे भाई साहब 5 महीने हैं मतलब जिंदगी एकदम चिल है, पार्टी वार्टी करने का समय आ गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्यों? देखो एक बात समझो, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग जानते हो कि यार देखो बहुत मेहनत लगती है, 25-30% बच्चा जो है वो पास होता है, बस बाकी फेल होता है। अब इसमें भी जो फेल होता है उसका मेजर प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मेजर प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक हवा बनी हुई है। देखो यार क्या होता है, सब लोग क्या सोचते हैं, यार मेरा मैथ्स, मैंने 11-12 में मैथ्स नहीं लिया था, या फिर मेरा मैथ्स वीक है, मुझे मैथ्स के बेसिक्स नहीं आते। देखो एक बार बताऊं, ये सब बातें रिलीवेंट ही नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कि रिलीवेंट नहीं है, यार हमें तो मैथ्स से डर लगता है, हमें पता है ना। देखो मैं एक बात बताऊं, 11-12 में लेट्स सपोज आपने मैथ्स पढ़ा भी है, क्या सेम अभी तक आपने जितना ही पढ़ा उस बेसिस पर आप मुझे आंसर देना। अगर आपने 11-12 में मैथ्स ले भी लिया है तो क्या सेम मेथड अप्लाई हो रही है क्या? वहां पर आप एक एक चीज लिखते थे, प्रेजेंटेशन मैटर करती थी, हैंडराइटिंग मैटर करती थी, सारी चीजें मैटर करती थी। लेकिन जहां पर अब आप समझना, लेट्स सपोज मेजर ऑफ सिलिंड्रिसिटी का मीन का एक क्वेश्चन है, वहां पर आपको मिलते थे 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता था, यानी रफली अराउंड आपको, आपके पास 15-20 मिनट होते थे सॉल्व करने के लिए, 10-15 मिनट होते थे। यहां पर आपको वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है 72 सेकंड्स के अंदर। तो क्या कोई फर्क पड़ता है आपने 11-12 में मैथ्स लिया था कि नहीं लिया था? नहीं फर्क पड़ता है। इस चीज को सबसे पहले क्लियर रख लो। दूसरी बात, देखो अपनी प्रिपरेशन अभी तक आपने चालू कर दी होगी, अगर अभी तक इस मोमेंट तक आपकी प्रिपरेशन चालू नहीं हुई तो फिर मुश्किल है। क्यों सर? अभी समय कम है। देखो यार यहां पर आपको क्या क्या करना है, एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, एक बार 100% कोर्स कंप्लीशन के बाद एटलीस्ट 2 या 3 बार, मैं कहूंगा 2 या 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए। डिपेंड ऑन योर मेमोरीज, डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटीज, डिपेंड ऑन एवरीथिंग। सो आपको 2-3 बार रिवीजन करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं। क्यों? देखो एक बात बताऊं, पास होने का सिर्फ एक रूल है, वो है टेस्ट। सबको ऐसी बात लगती है कि यार ये तो ऐसा क्या होता है, टेस्ट से क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं फर्क पड़ता है। भैया जी टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने टेस्ट दे दिए, क्या बीच ही बात या साथ ही साथ या फिर इसके बाद या फिर इसके पहले क्या आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने चाहिए? यस। अब ये सवाल आता है सर कितने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करें? मई 2018 में सीए फाउंडेशन शुरू हुई थी, दिसंबर 2023 आखिरी पेपर है। तो भैया जी मई 2018 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हैं, 10-11 पेपर है, सारे के सारे कर लो ना। क्या सोच रहे हो, किस बात का इंतजार है? वो आपको फ्री में टेस्ट ऐप पे या फिर हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं, तो आपको कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अगली बात की तरफ आते हैं, आप चाहो तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो प्रैक्टिस किट की, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। भावनाओं को समझते हैं तो सर कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है कि एकदम सिंपल, आपको रिवीजन करना है। सर एक डेट दे दो। देखो मेरे हिसाब से कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट 30 सितंबर से। सर 30 सितंबर की डेट में बहुत सोच समझ के दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने 1 जुलाई या फिर 2-3 जुलाई के आसपास अपनी प्रिपरेशन चालू करी होगी। तो किसी भी कीमत पे 30 सितंबर तक आपका कोर्स खत्म होना चाहिए। अगर 1 जुलाई से भी चालू करिए तो 3 महीने आपको, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मिल रहा है, आराम से आप 30 सितंबर तक अपना कोर्स खत्म कर सकते हो। यहां पर जो मैंने आपको 2-3 बार रिवीजन कहा ना, उसमें एक लॉजिक पकड़ो। जब आप पढ़ रहे हो ना तभी रिवाइज करते चलो, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। आज अगर आपने पढ़ा है, लेट सपोज आज आपने पढ़ा, शाम को रिवाइज कर लो या फिर वीक एंड में रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और 30 सितंबर के कोर्स खत्म होने के बाद अगेन आपके पास अक्टूबर का जो महीना होता है वो मेरे हिसाब से आपका रिवीजन के लिए होता है। अब जब मैं रिवीजन कहता हूं उसमें क्या क्या होता है, आपके कंसेप्ट रिवीजन होते हैं, आपके मॉड्यूल कवर होती है, आपके पास्ट एग्जामिनेशन कवर होते हैं, और मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर होते हैं। सर सुनना, हमने मॉड्यूल कर ली, हाँ कर ली। एडिशनल क्वेश्चन सारे नहीं करने होते, जितने कर सकते हो कर लो, अदरवाइज फ्री में आपको एडिशनल क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन डले हुए हैं, सब कुछ देख के रखा हुआ है। क्या सोच रहे हो? मॉडल आपको जितने आप सॉल्व, मतलब एडिशनल क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो कर लो, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जांच ली जाए, लेकिन मतलब ये नहीं जाने चाहिए। तीसरी बात, आपको मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। सर क्या इन 3 चीजों के अलावा हमें कुछ करने की जरूरत है? तो मेरा आंसर है नहीं।
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अक्टूबर का महीना होगा जब मैं शायद वन शॉट लाइव ले आऊंगा। सितंबर अक्टूबर में मेरे वन शॉट लाइव आना चालू हो जाएंगे। एक एक वीडियो के अंदर अपन एक एक चैप्टर्स को खत्म कर रहे होंगे, इसी चैनल के ऊपर आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन अच्छा, इसके अंदर और क्या होना चाहिए, इसके अंदर आज तक की सारी एमटीपीज भी इंक्लूड होनी चाहिए। सर आज तक टोटल मिला के 20-22 एमटीपी आई है। आप बोलते हो सर मेरे पास टेस्ट खरीदने के पैसे नहीं है। अरे मत खरीदो, एमटीपी को टेस्ट की तरह दे दो। देखो आपको तरीका निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। सर टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो टेस्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है, उससे आपको पता पड़ता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। एक कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ के हमें ये नहीं पता पड़ता कि हम उसे उतनी फास्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देते तब तक सारी प्रॉब्लमें रहेंगी। इसके बाद वाली बात पे आता हूं सर, मतलब आपने कर लिया, यस सर। अक्टूबर में पूरा रिवीजन हुआ, नवंबर में आइडियली एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने चाहिए और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 5, 7, 8 मिनट के अंदर आपने रिवीजन कर लिया। बचे हुए 52-53 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ आपको देने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने चाहिए। सर टेस्ट का इतना फायदा क्यों है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। मैं एक हिंट दूं, अगर आप इसे अप्लाई कर लोगे आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट देनी है ना, टेस्ट दो आप 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। और सर ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। मैंने कंपल्शन नहीं बोला, मैंने सजेशन दिया है। क्यों? आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या है? सर हमारे एग्जाम का टाइमिंग भी 2 से 4 ही है। तो इससे आपकी एक हैबिट बनेगी, इससे आप एक यूज टू हो गए और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम में आपके अंदर प्रेशर नहीं रहेगा। लास्ट चीज, ओएमआर शीट को यूज करो। सर कॉपी में ओएमआर शीट को जब आप बैठ रहे हो ना, जब आप सॉल्व भी करो ना, जब टेस्ट भी दे रहे हो ना, ओएमआर शीट भरो। सर ओएमआर शीट कैसे करूं? सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। 19 तारीख को ओएमआर शीट, 19-20 तारीख को ओएमआर शीट भी शेयर करी है मैंने, प्रैक्टिस किट भी शेयर कर दी है, सब कुछ शेयर कर दिया। चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इस बात को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। सर करना चाहो तो 5 महीने बहुत हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर अभी तक, देखो अभी जो समय है, अगर आपने अभी चालू करी है ना, तो ये सब्जेक्ट आपको एग्रीगेट में हेल्प करेगा। देखो जो बच्चे फेल होते हैं 2 कारण से फेल होते हैं, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पूरे 200 नहीं बन पाए। बहुत से बच्चों के 40-50 इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन 200 नहीं बन पाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये जो समय है ना, अभी जो आपके पास समय है ना, आप इस सब्जेक्ट को अपनी एग्रीगेट की पावर बना सकते हो। एग्रीगेट मतलब आपने अगर मैथ्स में 70 या 80 स्कोर कर लिया ना, लेट्स सपोज आपने 80 का टारगेट रखा, मान लो आपको 80 आ गए, अब बाकी में आपको 40-40 भी आ गए ना, तो आपके 200 हो गए। वैसे इकोनॉमिक्स में 40 नहीं आएंगे, उसमें भी आ जाएंगे 70-80। तो एग्रीगेट मतलब आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अभी जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसका एक ही टारगेट होना चाहिए, कैसे मैथ्स को एग्रीगेट बनाने के लिए हेल्प करूं, कैसे मैथ्स में 70-80 से ज्यादा स्कोर करूं। 80 से नीचे का समय ये नहीं है। 80 से नीचे की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। 70 फिर 60 फिर भाई बोलूंगा पास हो जाओ बस, ठीक है। तो समय के हिसाब से सारी बातें होती है। लास्ट चीज इतना सा कहूंगा, मैथ्स इजी है, उसे ट्रिक्स के साथ करो। मेरी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं वापस से डालने वाला हूं और बहुत सारा कंटेंट अब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। लास्टली से बताना चाहूंगा, देखो अनअकैडमी का भी चल रहा है, सी एश्योरेंस करके भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है जिसने जून 23 में एग्जाम दी है तो भैया वो अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। यूज कोड करना आपको WOW, वाओ, ठीक है। तो आप यूज कोड कर सकते हो। एंड भैया जी आप पास हो गए तो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और आप फेल हो जाओगे तो आपको फाउंडेशन का भी मिलेगा और इंटर का मिलेगा। दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आई होप दैट इज ओके। बस एक बार वीडियो को लाइक कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बिकॉज अब बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।